गणेश चौथ की कहानी। तिल चौथ माता विंध्याक जी की जय। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन संकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ माता का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली, अन्न धन सुहाग बेटा सब कुछ मिलते हैं। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ माता विंध्याक जी ने सोचा कि अब जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट्टा प्रसाद बोलती है, और अब तो बेटे का विवाह भी हो गया, तब भी तिल का एक दान भी नहीं दिया और न भोग लगाया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएं तो अपने को कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा और इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। भी नहीं मानेगा, फिर भी नहीं मानेगा तो इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और उसको ढूंढने लगे, किंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा कि यह तो उसका जवाई है। तब वह अपने जवाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी को अर्धव्याही कर दी और अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट्टा बोला था, वह उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट्टा बोला था। तो फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट्टा करूँगी। और गणेश चौथ राजी हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट्टा कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट्टा करके व्रत करूँगी। सारे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट्टा करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा बहू बेटे को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते हुकारा भरते पूरे परिवार का करना। अच्छा, जो चौथ माता का उज्जवल करे विंध्याक जी की कहानी पढ़े जरूर। चौथ माता विंध्याक जी महाराज जी की जय हो। उस घर में सुख शांति रखना, अच्छा रखना भगवान।